यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज 1.4 है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी कि ऊपर तो ये 2 है तो 2 का ऊपर क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या करना होगा कि 1 प्रश्न को अच्छी तरीके से पहले समझना होगा और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसका दशमलव प्रसार लिखना होगा उसको हम लिखेंगे। तो देखिए पहले ये सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है दशमलव प्रसार लिखना है। ओके, तो मतलब दशमलव में कैसे लिखेंगे तो पहले आप क्या कीजिए कि 1.4 का 1 क्वेश्चन हमारे जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए, तब जाके आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में यानी कि 1 में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 को देखना पड़ेगा। ओके, तो हमने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझा करके आपको बताया है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए एक बार। चलिए आइए हम समझा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि 1 में क्या दिया है 13/31/25 और हमने 13/2 के पावर 0 5 के पावर पहले इसको लिखते हैं 13/31/25। ओके, तो यहाँ पे पहले को हल करेंगे। पहला में दिया है 13/31/25। ओके, तो देखिए 31/25 का जब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, चलिए इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, अगर नहीं देखिएगा उधर तो भी कोई बात नहीं। 5 से घटा देंगे तो 625, इसको 5 से घटाएंगे तो 125, 5 से घटाएंगे तो 25, 5 से घटाइएगा तो 5 और ये 5 से घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/31/25 के जगह पे 5 कितना है 1 2 3 4 5, 5 के पावर कितना है 5 है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो ये तो आपका शांत है, जैसे कि शांत क्यों है, क्योंकि या तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 मिल गया, जितना भी 2 हो या जितना भी 5 हो, या 2 मिले या 5 या 2 5 दोनों, तो शांत होगा। तो इसमें पूरे 5 है तो ये शांत हो गया। अगर 2 होता तो भी शांत होता, अगर 2 5 के अलावा दूसरा होता तो वो क्या होता अशांत। ओके, तो देखिए हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे यहाँ पे 13 और बटे में 5 के पावर 5 है। हमें गुना करना पड़ेगा इसमें। हमें गुना किस चीज़ से करना पड़ेगा, तो 5 की जगह पे हमें 2 लेना है। ठीक है, क्यों लेना है इस चीज़ को हम आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1 5 है और 1 2 ले लिया तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 5 हो गए और हमने 2 2 ले लिया तो 50 25 दूना 50 दूना 100। कहने का मतलब कि 2 5 और 2 2 का गुना कितना हो जाएगा 1 पे 2 0। अगर यहाँ पे 3 5 होता और 3 2 होता तो आप इसका गुना कीजिएगा तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा 3, 1000 होगा। ठीक है, या इस चीज़ को चलिए आगे हम ये समझिए कि रफ है। तो जैसे कि 5 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का गुना करेंगे तो 1 पे कितना ज़ीरो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6 का गुना करेंगे तो 1 पे कितना ज़ीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमें लगता है कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुणा है जो कि आसानी से हो रही है। अगर 2 के पावर 1 है 5 के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1 है तो 1 यानी कि 2 5 10। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए 5 के पावर 5 है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 के पावर 5 लेना पड़ेगा। तो नीचे जब लेंगे तो ऊपर भी लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गुना करेंगे 13 गुना 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 के पावर 5 में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ओके, देखिए यहाँ पे 64 नहीं होगा सॉरी, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 5 में कितना हो जाएगा ये 32 और बटा में हम क्या लिखेंगे
तो यही लैंग्वेज हम प्रयोग करेंगे जो कि हमने आपको बताया है। 2 और 5 है, 5 है, तो 1 पे कितना ज़ीरो हो जाएगा? 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसका गुना जब कीजिएगा ना, तो आपको यही मिलेगा। हम क्या करेंगे कि 32 और 13 का गुना करेंगे और ऊपर लिखेंगे, ठीक है? तो गुना आप करके देख लीजिए, गुना करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा हमारा 416, ठीक है? दोनों का गुना करेंगे तो 416 और 1 पे कितना ज़ीरो है? तो 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? यहाँ पे 5 ज़ीरो है तो हम इसमें 5 अंक के बाद में दशमलव लगाएँगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे 6, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, ये तीसरा अंक है, बाकी अंक नहीं है, तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं। 4 हो गया अंक, 5 हो गया अंक, तो यहाँ पे हम क्या लगाएँगे? एक ज़ीरो, और दशमलव के इधर भी एक ज़ीरो लगा दिया जाता है ताकि ये अच्छा लगे, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? तो ये पहला का है और आगे हम देख रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चन देखिए, आपको 1-1 मिनट में सभी हल होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें इस चीज़ को समझाने में आपको टाइम लगेगा। तो आगे हम देखेंगे दूसरा वाला। देखिए दूसरा भी शांत है, 17/8 है, ओके? तो 17/8 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 2 होगा, सॉरी 3 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 17/2 के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 जब 3 है तो हमें 5 3 लेना पड़ेगा, ठीक है? तभी जा कर के हमें 1 पे 3 ज़ीरो मिलेगा, उससे मतलब नहीं है। 2 अगर 3 रहेगा तो 5 3 लेना पड़ेगा, अगर 5 3 रहेगा तो 2 3 लेना पड़ेगा, ओके? तो 5 3 जब नीचे लिए हैं तो 5 3 हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। चलिए लिखते हैं 17 गुने 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 50 25 और 25 पचे 125, 125, और यहाँ पे दोनों का गुना नीचे वाले के, 1 पे कितना ज़ीरो? पावर 3 है तो 3 ज़ीरो, ठीक है? 125 और 17 का गुना करेंगे, ठीक है? हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप गुना कर लीजिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो आपको गुना आता होगा। तो 125 और 17 का गुना करेंगे तो होगा, तो दोनों का गुना होगा 21 25, ठीक है? और 1 पे कितना ज़ीरो है? 3 ज़ीरो। तो देखिए 3 ज़ीरो है तो 3 अंक के बाद हमें इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम इसको 3 अंक कौन-कौन सा हो जाएगा? जैसे कि पहला अंक 5 है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा अंक तो 1 है, इसके बाद हमें 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में हमने तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, आगे 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड वाला ये, ओके? तो आगे देखेंगे तीसरा वाला क्या है? देखिए तीसरा तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसर क्या है? अशांत है, तो हमें अशांत वाले को नहीं लिखना है। ये क्यों है, कैसा है, आप यहाँ आ करके देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके? तो देखेंगे हम 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रसर क्या है? शांत है, ओके? तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे कि यहीं पर हल कर लेते हैं, थोड़ा-सा स्पेस है इसमें। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक बार और फिर से, और लिखेंगे 15 बटे में 1600, और बराबर में लिखेंगे फिर 15 बटे 1600 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 कितना है? 6, और 5 कितना है? 2, ठीक है? हम क्या करेंगे? इसी में गुना करेंगे। किस चीज़ से गुना करेंगे? तो 2 कितना है हमारा? 6, तो हमें 5 लेना पड़ेगा 6, 5 कितना है? 2, तो हमें 2 लेना पड़ेगा 2, ठीक है? क्योंकि 2 के बदले 5 लेना है, 5 के बदले 2 लेना है, जितना रहेगा। ऊपर भी वही काम करेंगे, 5 के पावर 6 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, ओके? तो देखिए इस चीज़ को हम आपको 2 तरीके से बताएँगे, इसी चीज़ को। तो पहले ये वाला तरीका समझ लीजिए, देखिए ऊपर वाला को हमें गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, ये यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और ये 15, तो 15 चौके कितना हो गया? इसको हम लिख लेते हैं 60,
15 चौके 60 और 5 के पावर 6 कितना हो जाएगा? देखिए 5 के पावर 6 होगा 50 25 और 25 पाँचे 125 125 पाँचे कितना हो जाएगा? 125 पाँचे 625 और 625 और पाँचे कितना हो जाएगा? 31 25 31 25 ले 5 ले गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 625 15 625 15 625 से 60 से गुना कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को हमें गुना करना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर वाला पूरा गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो जब आप इसका गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 15 चौके 60 हो गया और ये हो गया 15 625 और इन दोनों का गुना करेंगे तो दोनों का गुना हो जाएगा हमारा 9 3 7 5 00, ठीक है। और नीचे देखिए क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे 2 5 है ना, पावर 6 है, तो इसके लिए तो हम 1 लिख देंगे और इन दोनों के लिए 6 जीरो लगा देंगे पहले 2 3 3 6 हो गया और इन दोनों के लिए भी 2 जीरो, ओके। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 जीरो कैंसिल हो गया तो हमारा बच क्या रहा है 9 3 7 5 और बटे में 1 पे कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और हमें 6 अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो 6 अंक में कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे तो 5 एक अंक दिया है, 7 दूसरा है, तीसरा है, 4 नंबर और अब तो अंक है नहीं तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपने से 5 और एक और जीरो ले लेंगे 6 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हो गया और 3 और 3 6। तो इसके बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, इसके बाद एक और जीरो हम अच्छे लगने के लिए लगा लेते हैं। तो जैसे कि इसका दशमलव में हो गया 0.009375, ओके। तो देखिए इसी चीज़ को थोड़ा हम आसान करके अभी बता रहे हैं, जैसे कि 15 और बटे में 1600 का 2 के पावर 6 5 के पावर 2 को अभी। तो देखिए वही चीज़ हमने लिख लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें गुणा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 तो 6 है ना, 5 हमें 6 करना पड़ेगा तो 5 यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे हम 5 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 5 क्या ले लेंगे 4, ओके। अब देखिए 15 गुना 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 50 25 5 125 125 5 कितना हो जाएगा 625, ओके। यहाँ पे लिखेंगे 625 और बटे में अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 हो गया और 5 के पावर कितना हो जाएगा? तो 5 के पावर भी हो गया 6, 15 यानी कि 625 से 15 से हमें गुना करना है, ओके। तो जब हम गुना करेंगे 625 और 15 का तो ये हो जाएगा 93 75, ओके। और यहाँ पे 2 6 है 5 6 है तो एक पे कितना जीरो हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6, ओके। वही चीज़ है 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 5 7 3 9 4 अंक तो हो गया, बाकी अंक नहीं है तो 5 6 कर देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे फिर जीरो और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये था आपका 4। तो आगे अभी देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 5 नंबर एक बार ध्यान से आप देख लीजिए 29/343 जो कि 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव पर असर क्या है अशांत है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम नहीं बनाएंगे 5 को, आगे देखेंगे 6 को क्योंकि ये अशांत है, हमें शांत वाले को ही बनाना है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का कह रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप में है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको हम बनाएंगे। लेकिन 7 नंबर का अभाज्य गुणनखंड जो है नहीं है, इसलिए हम 7 का नहीं करेंगे दशमलव में। तो चलिए 6 को करते हैं, 7 को नहीं करेंगे, इसके बाद 8 को करेंगे। आइए 6 को यहीं पे करके हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि 6 नंबर में दिया है हमारा 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है तो हमें गुना करना पड़ेगा 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है ना,
तो हम गुना क्या करेंगे कि देखिए 2 कितना है इसमें 3 है, तो 5 को 3 करने के लिए 1 5 और यहाँ पे 1 5 लिख देंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 23 और 5 का गुना कितना हो जाएगा 23 पाँचे 23 पाँचे होता है 115 15 से। और यहाँ देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 गो और 1 गो 3 गो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 115 बटे में हमने आपको वही प्रोसेस बताया है, 2 है और 5 है, लेकिन पावर 3 है तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा 3 1 2 3, यानी कि दोनों को गुना करने पड़े। और 3 अंक के बाद हम क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 अंक तो है, इसके बाद दशमलव यानी कि 5 1 1, इसके बाद दशमलव फिर जीरो, और ये हो जाएगा आपका आंसर 6 का। हमें क्या करना है 7 का बनाना नहीं है, क्योंकि ये क्या है आसान है। आगे देखेंगे 8 नंबर को अभी। तो देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो हमने बोला है कि पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से समझिए। जैसे कि 6/15 है। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं इसको पहले। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसाद जो है क्या है शांत है। तो 6/15 है, तो हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। ये है हमारा 8 नंबर। तो 6/15 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका सरलतम रूप कटा लेते हैं। तो 2/5 आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/5। क्यों? क्योंकि द्वितीय 6 और पंचतीय 15, तो 2/5 तो हो गए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 1 5 है तो 1 2 लेंगे, ऊपर 1 2 लेंगे, तो 2 दूना 4, नीचे 5 दूना 10। ओके, तो 4/10, 1 जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 4 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, इधर जीरो रहता है। और ये हो गया क्वेश्चन आपका 8 नंबर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे देखते हैं 9 नंबर को कि क्या है 9 नंबर, इसके आगे मिलेगा। यस मिलेगा। तो 9 नंबर में देखिए क्या है, यानी कि 35/50। इसको पहले हटा लेते हैं, आप देख लीजिए इसमें 9 नंबर में 35/50 को अगर हम सरल रूप में करें तो 7/10। इसको भी लेकर के हल कर सकते हैं या इसको भी लेकर के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, इसको देखते हैं हल करने पर क्या आता है, क्योंकि यही चीज़ है 35/50 10/7/10। तो ये तो आपका मान लीजिए कि ऐसे भी हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझा करके हम बता रहे हैं। ये आपका शांत है। और 9 नंबर जो है ना, 9 नंबर क्या है 9 नंबर नहीं है, ये तो यही तो 9 नंबर है। 9 नंबर जो है शांत है। ठीक है, 10 नंबर में क्या है 10 नंबर वाला अशांत है, तो हमें 10 नंबर क्वेश्चन को नहीं करना है, 9 नंबर को ही करना है। तो आइए हम 9 नंबर यहाँ पे अच्छी तरीके से समझते हैं, जो कि 35/50 है। लिखेंगे 35/50। ठीक है, पहले इसी को हम गुना कर लेते हैं। जैसे मान लें कि अगर हम इसमें क्या कर दें 50 दूना 100 और इधर भी 2 लगा दें, तो 35 दूना 70 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा 7/10। तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, इस तरीके से भी आपका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 35/50 है, अगर इसको हम घटा दें 7×5 = 35, 10×5 = 50, तो ये 7/10 हो रहा है। तो अगर इसको भी करें तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.7 लीजिए। 2 तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना।